नमस्कार दोस्तों, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। वैन लाइफ के अपने सफर में आज हम निकले हैं गौचर उत्तराखंड से, बढ़ रहे हैं देहरादून की तरफ। आशा करते हैं कि आज शाम होते होते हम देहरादून पहुंच जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग इस सुहाने सफर के साथ। तो अभी हम निकल चुके हैं गौचर से और बढ़ रहे हैं देहरादून की तरफ। तो देखिए क्या मक्खन मार के रोड आई है और अभी हमारी गाड़ी चल रही है फोर्थ गियर पे। बहुत दिनों बाद आई है फोर्थ गियर। हाँ, और अपने राइट हैंड साइड पर बह रही है अलकनंदा, जिसपे हमने सबसे पहले कैंप किया था। तो चलिए अब चलते देहरादून की तरफ, हम भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि फ़िलहाल उत्तराखंड में हेवी रेनफॉल का रेड अलर्ट है। सो आज पर्टिकुलर डे का वेदर फोरकास्ट देखकर ही हम यहाँ से निकले हैं। और वैसे भी आज यहाँ पर हम जिस जगह से निकल रहे हैं गौचर, और उसके आसपास बादल छाए हुए नहीं थे, बारिश भी नहीं थी। सो हमें लग रहा था कि आज यहाँ से हमें आगे बढ़ लेना चाहिए। आगे हम जितने भी दिन देख रहे हैं, कम से कम 4-5 दिन बहुत हैवी रेनफॉल बता रहा है। सो बेटर है कि यहाँ पर फंसने से अच्छा कि हम यहाँ से एग्ज़िट करके देहरादून, जो कि लगभग प्लेन्स में है, वहाँ तक पहुँच जाएं। सो वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट, और शेष तो ईश्वर का आशीर्वाद, आप सबका स्नेह सहयोग रहेगा तो निश्चित तौर पे आज का ये सफ़र बहुत ही सुखद रूप से हम यहाँ से देहरादून तक का पूर्ण करेंगे। क्योंकि रोड अच्छी थी इसलिए हम भी ठीक ठाक गति में चल रहे थे, पर अचानक हमारे आगे चलती हुई बस को कुछ ऐसा दिखा कि उसने तुरंत ब्रेक लगा लिए, और देखते ही देखते सारे ट्रैफिक जो था वो थम गया। और ये देखिए, अभी अभी सारा ट्रैफिक यहाँ पर रुक गया है। सामने गिर रहे हैं पत्थर। सो ये देखिए, तो जब तक कोई लोकल गाड़ी नहीं निकलती है, सब रुक गए हैं। अब सबसे पहले वो लोकल बस वाले अंकल जी निकलेंगे। चलिए अब संभल के रहना है ना। इस स्थिति को तो हमने सेफली पार कर लिया, पर ये स्थिति तब है इस सड़क की जब अभी बारिश नहीं हो रही है। और मेरी अपने जो लोग पहाड़ पे रहते हैं उनसे बातचीत होती है, तो उनका कहना है कि क्योंकि अभी ये सड़क नई कटी है, सो पहाड़ों को अभी एडॉप्ट होने में टाइम लगेगा। जो पत्थर कटे हैं, जो मिट्टी कटी है, उसके ऊपर जब तक प्रॉपर रूप से घास नहीं उग जाती, पकड़ अच्छी नहीं बन जाती, तब तक रह रहकर इस प्रकार की स्थितियां यहाँ पर बनती रहती हैं। और ये सब होने में अभी उनका ऐसा कहना है लगभग शायद 3-4 साल लग जाएंगे। तो ये मतलब हमारे लिए हो सकता है बहुत ही भयावह सिचुएशन हो, बहुत ही डरावना लगता है, पर जो लोकली यहाँ पर चलते हैं रोज़, उनके लिए शायद ये दैनिक जीवन की एक आम बात है। अभी यहाँ से देहरादून की दूरी 100 किलोमीटर से भी अधिक है, और जिस चीज़ का हमें डर सता रहा था
वो शुरू हो गई, यानी कि बारिश। हालांकि ये अच्छा है कि अभी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं है और अभी हम उस टाइम फेज़ में हैं जहाँ पर हमारे लिए इस वक्त रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि उजाला होते होते हमें ये पहाड़ क्रॉस कर लेने चाहिए। सो हम बढ़ रहे हैं और आशा करते हैं थोड़ी देर में ये बारिश थम जाएगी। और कहते हैं ना, शिद्दत से आप किसी चीज को मांगो तो वो अवश्य मिलती है। सो बारिश भी कुछ देर बाद सहज रूप में ही थम गई और हमें लगने लगी जोरों की भूख। तो अभी बजे हैं 5, यहाँ से देहरादून है लगभग 100 किलोमीटर। मैडम नाराज होकर उतर के पीछे जा रही हैं, बोल रही हैं पहले मैं आपको कुछ खिलाऊंगी तभी आगे बढ़ेंगे। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, आगे बढ़ेंगे ही नहीं। मैंने भी हाँ कर दिया। क्यों सात्विक जी, गाड़ी में डीजल नहीं होगा तो कैसे चलेगी? हाँ। है ना। तो बस तैयारी चल रही है, हम बना रहे हैं वर्मिसेली। रोड साइड हमने गाड़ी लगा दी है। तो ये तेल चढ़ चुका है, भोजन का संघर्ष फिर शुरू हो चुका है। ये गैस जलाई दी तुमने? अभी मैंने मिर्ची काटूंगी तब। मिर्ची तो मैं काट दे रहा हूँ ना। तो काटो। बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता है सात्विक जी। गाड़ी चलाओ फिर खाना खाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। बताओ, मेहनत करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। क्या? मेहनत करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अच्छा। आलू कट गए? तुम तो सबसे पहले आलू करो। तुम आलू दो मुझे। इधर से क्या? लल्ला गैस जल्दी दे लो। गर्मा गर्म वर्मिसेली रेडी हो चुकी है। क्या बात, कस्टमर बैठे हुए हैं। कस्टमर, ये कस्टमर तो 24 घंटे बैठे रहते हैं ना। खाए और गए, खाए और गए। तो इतने बढ़िया मौसम में इतना शानदार शाम का भोजन मिल जाए तो बस क्या कहने। इसके ऊपर हम डालने वाले थोड़ा सा मैगी मसाला। धन्यवाद। मुझे आपको बताने की जरूरत है ही नहीं कि कितना अच्छा है। खा के बताओ। सब तो बिना गाय करके बता देगा, बता ना। हाय 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 हाय। तो इस प्रकार हल्का फुल्का आहार ग्रहण करके हमारा कारवां एक बार फिर से आगे बढ़ चला और बारिश उपरांत जो शाम के नज़ारे थे यार, क्या कहने। तो देखा आपने दोस्तों, एक तरफ सौंदर्य कूट कूट के बरस रहा था और दूसरी तरफ पत्थर टूट टूट के बरस रहे थे। वाह।
ट्रक के टायर में क्या होता है, कई बार पत्थर लग जाते हैं क्योंकि उसकी ग्रिप बहुत चौड़ी होती है, तो टक 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 करके फिर वो आवाज़ करते हैं। तो अभी एक पत्थर था, उसको हमने निकाल दिया। सो एनीवेज, इन सभी चैलेंजेस और खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए हम शाम होते होते पहुंच गए ऋषिकेश। यानी कि हमने जो टारगेट लिया था कि अंधेरा होने से पहले हमें पहाड़ क्रॉस कर लेने चाहिए, वो हमने पूर्ण कर लिया। यहाँ से अब देहरादून का डिस्टेंस बचा था 50 किलोमीटर और लगभग 8 बज चुके थे। एक आध घंटे में हम पहुँच ही जाने चाहिए थे क्योंकि प्लेन्स थे। अब रोड बहुत अच्छी थी, पर एक कंसर्न था कि बारिश वापस शुरू हो गई थी, पर ये इतना भी बड़ा कंसर्न नहीं था क्योंकि हम पहाड़ क्रॉस कर चुके थे। तो इतने दिनों से हमने कोई टोल दिया नहीं, तो हमें पेटीएम का बैलेंस भी चेक करना पड़ा क्योंकि न तो हमने पेटीएम यूज़ किया इतने दिनों तक, नहीं कुछ और। निकल जाओ भाई साहब, निकल जाओ। बस टोल कटाते हैं। आगे लूँ क्या? सो देखा आपने, हमारी कैंपर वैन ऑल्दो एक ट्रक पे बनी हुई है, पर इसका टोल कार का ही कटता है क्योंकि ये एक LMV में रजिस्टर्ड है। सो फिलहाल बज रहे हैं लगभग 9, हम पहुंच चुके हैं देहरादून और देखिए 9 बजे भी इस मेट्रो शहर में बोलूँगा कितना ट्रैफिक है। सो इस प्रकार हम पहुंच गए राजीव जी की सोसाइटी के पास, जो हमारे एक ओवरलैंडर मित्र हैं, और आज हम इसी सोसाइटी में अपनी कैंपर वैन को पार्क करके रुकने वाले हैं। प्रणाम भाई। और नमस्ते भाई। नमस्ते। नमस्कार। बेटा क्या हाल चाल? आ जाइए, आइए यार, अंदर आ जाइए। यहाँ पर थोड़ा जगह खाली नहीं है यार, पूरी भरी हुई है। देख लो, गाड़ियाँ लगी हैं। वही पीछे नहीं लगा। पीछे कहाँ पे सर? पीछे साइड में वो 2 ब्लॉक के बीच में जो जगह है ना, उसमें साइड में आ जाती है। इसमें नहीं जा पाएगी पार्किंग के अंदर? नहीं, पार्किंग के। अच्छा, रोड पे? हाँ, 2 ब्लॉक के बीच में। अच्छा, रोड। हाँ। इस प्रकार की सोसाइटीज़ में कैंपर वैन को अंदर ले जाना, फिर एक स्थान ढूंढना जहां पर इसको पार्क किया जा सके, वाकई एक बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि यहाँ पर सबकी अपनी अपनी एक अलॉटेड पार्किंग होती है और उसमें से एक स्पेस निकालना खैर, अगर आप सोसाइटीज़ में रहते हैं तो इस दिक्कत को समझ ही सकते होंगे। तो हम फिलहाल जा रहे हैं जगह देखने के लिए कि किसी को हमारी वजह से परेशानी भी न हो और क्या हमारी कैंपर वैन इस सोसाइटी के अंदर पार्क हो सकती है। सो अंततः वी लोकेटेड अ प्लेस और हमारी कैंपर वैन अंदर आ गई। अब हम इसको पार्क करके यहाँ रुक सकते हैं। ये सब पे पहनना, मैं जूते उतारूंगी। भाभी जी नमस्कार। वाह वाह वाह। जय हो। आइए। दर्शन
आइए आइए बहुत दिनों बाद मिलना। सो इस प्रकार हम पहुंच गए वैन लाइफ के अपने सफर में देहरादून। कल की सुबह हमारी इस सोसाइटी में कैसी हुई ये आपसे साझा करेंगे अगले व्लॉग में। तब तक आप रखिएगा अपना ख्याल, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। शीघ्र मिलेंगे। नमस्कार।